Hello everyone, good morning. Take out your maths book and open chapter number 12, page number 138. Yes, the name of the chapter is Patterns. So in this video, we are going to understand about patterns. So what is pattern? क्या होता है pattern? You can see this pattern I have drawn. I have drawn one smiley, apple, smiley, apple. So what would be the next? It should be an smiley. So the sequence is repeated again and again. This forms a pattern. तो पैटर्न क्या होता है? जब भी कोई सीक्वेंस रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार रिपीट होता है वो, जैसे स्माइली है, उसके बाद एप्पल है, फिर स्माइली है, एप्पल है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है. तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या आएगा? स्माइली. ओके, सो और वी कैन ऑल्सो से एक्सटेंड द सीक्वेंस, मीन्स कि सीक्वेंस को आगे लेके जाना, ठीक है, आगे आगे लेके जाना. जिस सीक्वेंस में हमें कोई चीज़ दी जाती है उसको हमने आगे आगे रिपीट करना अगेन एंड अगेन. दैट इज़ पैटर्न. सो पैटर्न्स आर फाउंड इन एवरीवेयर. हर जगह पाया जाता है पैटर्न. यू कैन फाइंड इन क्लोथ्स, योर साड़ीज, फ्लावर्स, लीव्स, क्लाउड्स, फ्रूट्स, राइट. दिस लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग. ठीक है, हर जगह पाया जाता है. हमारे आसपास आप देखोगे तो आपको पैटर्न मिलेगा. ठीक है, आप ढूंढ सकते हो, आपके आसपास बहुत सारे पैटर्न हैं. लाइक योर डेली रूटीन, you get up, brush teeth, bath, breakfast, then going to school. This is also a pattern. So it is found in everywhere. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में किसी चीज़ को लेके जाना, ठीक है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक्सटेंड करना सीक्वेंस को, उसको बोलते हैं पैटर्न. नाउ इट कैन बी इन कलर्स, शेप्स, फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर चीज़ में पैटर्न आप पाया जाता है. तो सबसे पहले हम कलर्स का पैटर्न को ऑब्ज़र्व करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस. इन्होंने बोला है ऑब्ज़र्व एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स बाय कलरिंग. ऑब्ज़र्व करो, देखो इनको, एंड कंप्लीट करो इन पैटर्न्स को बाय कलरिंग. कलरिंग करके हमने कंप्लीट करना है इन पैटर्न्स को. ओके, सो firstly tell me what are these? Yes, these are balloons. Okay, first, which color? First balloon is in which color? Yes, purple. Next is green. Next is again purple. So इन्होंने अब रिपीट किया कलर. ठीक है, पहले पर्पल है, फिर ग्रीन है, अगेन रिपीट पर्पल. सो व्हाट विल कम नेक्स्ट? कौन सा कलर फिल करेंगे हम नेक्स्ट में? यस, ग्रीन. ओके, सो you can fill green color in this balloon. Okay, and after that, which color? Yes, again purple.
ओके एंड नेक्स्ट फिर कौन सा आएगा? यस, पर्पल, आफ्टर पर्पल अगेन ग्रीन. Okay, got it. Next, see next. First, what are these? These are stars. कौन सा कलर है फर्स्ट? ऑरेंज. ऑरेंज के बाद ब्लू. नेक्स्ट अगेन ऑरेंज. सो व्हाट विल कम नेक्स्ट? क्या आएगा आगे? कौन सा कलर फिल करेंगे? यस, ब्लू. ठीक है, क्योंकि ब्लू के बाद अगेन रिपीट हो रहा है ऑरेंज कलर. इट मीन्स इसी सीक्वेंस में हमने कलर्स फिल करने हैं. अब ऑरेंज के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद फिर से कौन सा आएगा? ब्लू. गॉट इट? ओके, नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट अब हमने करना है पैटर्न्स इन नेचर. हमारे आसपास कुदरत में कौन कौन से पैटर्न्स हैं वो हमने देखना है. ठीक है, इन्होंने बोला है कंप्लीट द पैटर्न बाय ड्राइंग कलरिंग द नेक्स्ट 4. हमने अब ड्रॉ करने हैं पैटर्न्स. जिस सीक्वेंस में हमें पैटर्न्स दिए हैं हमने उसके नेक्स्ट ड्रॉ करने हैं सेम सीक्वेंस में. ठीक है, उसको अरेंज करना है, एक्सटेंड करना है, उस सीक्वेंस को आगे लेके जाना है जैसा सीक्वेंस उन्होंने हमें दिया होगा. पहले ये देखो, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ बैंगल. एक बैंगल है. ठीक है, देख पा रहे हो आप? ये लीफ में स्टोन्स लगे हैं, लीफ जैसी शेप है इसकी. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जॉइन है, 1 स्टोन है यहाँ पे. फिर इसके आगे फिर से एक लीफ शेप में बना है. ठीक है, फिर यहाँ पे एक स्टोन है, फिर ये लीफ शेप में स्टोन्स लगे हैं, फिर एक स्टोन है. ये एक पैटर्न है ना, सेम पैटर्न में है ना, ये पूरा बैंगल सेम सीक्वेंस में है पूरा. देखो, ऑब्जर्व करो इसको, सेम सीक्वेंस में जा रहा है ना ये, कि लीफ बना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जॉइन है, फिर लीफ बना है, फिर जॉइन है, फिर लीफ बना है, फिर जॉइन है. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पैटर्न. ये भी एक पैटर्न की फॉर्म में है. ठीक है, सेम सीक्वेंस है ना सारे बैंगल का, अलग तो नहीं है. ठीक है, इसी तरह से सी दिस पैटर्न. इसको कंप्लीट करते हैं. मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं. ठीक है, उसके बाद चॉकलेट है, अगेन 2 पेंसिल्स, अगेन चॉकलेट. नाउ व्हाट विल कम नेक्स्ट? क्या आएगा इसके बाद? सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में इसको एक्सटेंड करो, कंप्लीट करो इसको. इसके बाद क्या आएगा? पहले 2 पेंसिल्स हैं, चॉकलेट है, फिर 2 पेंसिल्स हैं, चॉकलेट है. तो व्हाट विल कम नेक्स्ट? यस, अगेन 2 pencils. And what will come next? Yes, chocolate. इसी तरह से हमने इसको what will come next? Again 2 pencils, right? इसी तरह से हमने इसको सीक्वेंस में एक्सटेंड करते जाना है, आगे कंप्लीट करते जाना है. ठीक है, तो दिस इज पैटर्न. दिस मेक्स अ पैटर्न. Now look at your book. Your first example. This is a Christmas tree. This is a tree, simple tree. Again Christmas tree, right? Again what will come next? This repeated ना, अब ये रिपीट हो रहा है फर्स्ट वाला अगेन. तो इट मीन्स कि इसके बाद क्या आएगा? ये वाला ट्री, सिंपल ट्री. सो आपने ये वाला ड्रॉ करना है यहाँ पे. इसके बाद अगेन क्या आएगा? क्रिसमस ट्री. ठीक है, अगेन उसके बाद क्या आएगा? यस, सिंपल ट्री.
उसके बाद अगेन क्रिसमस ट्री। तो आपने इस तरह से नेक्स्ट 4 इन अ सीक्वेंस में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जैसे इस सीक्वेंस यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया होगा उसी तरह से आपने नेक्स्ट लेके जाना है। अंडरस्टैंड? सी सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज अ रोज। इसके बाद लोटस फ्लावर दिया है, अगेन रोज। सो रोज रिपीट हो रहा है। अब रोज के बाद लोटस है, लोटस के बाद अगेन रोज है। इट मीन्स हमने इसी सीक्वेंस में अब आगे चलना है। रोज के बाद क्या आएगा? लोटस। अगेन लोटस के बाद क्या आएगा? रोज। अगेन रोज के बाद लोटस, लोटस के बाद रोज, ठीक है। इसी तरह से आपने सीक्वेंस में चलते जाना है। सी एप्पल, pear, again apple, so you can extend it. Done? सो आपकी एक्टिविटी ये है, इन्होंने एक्टिविटी दी थी कि टीचर स्टूडेंट्स को गार्डन में लेके जाए, उनसे पूछे कि फाइंड करने को बोले उनको कि यहाँ पे आप पैटर्न ढूंढो और हमें बताओ, ठीक है। तो मैं आपको एक्टिविटी दे रही हूँ कि आप अपने घर पे हो आप, ठीक है, तो आप अपने आसपास देखो, ऐसी कोई थिंग्स ढूंढो, फाइंड करो पैटर्न्स वाली, और मुझे सेंड करना है आपने, ठीक है। फाइंड करो कोई चीज़ जिसमें एक पैटर्न गिवन हो, ठीक है, उस पैटर्न को फाइंड करो, अपने आसपास देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक सीक्वेंस में दी गई है, पैटर्न में दी गई है, वो ढूंढ के आप मेरे को पिक सेंड करोगे। ओके, सो दिस इज़ योर एक्टिविटी फॉर टुडे। अब हमने करना है पैटर्न्स विद नंबर्स। नंबर्स के साथ हम पैटर्न्स को कैसे करेंगे, ठीक है। नंबर्स दिए जाएं हमें, हम नेक्स्ट नंबर्स पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं वो हमने सीखना है। अब पहले सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है 1, 1 के बाद 2 मिसिंग है, उसके बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या मिसिंग है 4, उसके बाद 5, 5 के बाद 6 मिसिंग, देन 7। तो ये एक सीक्वेंस में दिया गया है, ठीक है। कितने नंबर्स मिसिंग हैं इनके बीच? 1 के बाद 3 दिया है और इसमें से कितना नंबर मिसिंग है? 2। इट मीन्स 1 नंबर मिस है, ठीक है। आफ्टर 3 कितने नंबर्स मिसिंग है? 1, ठीक है। आफ्टर 5 अगेन 1 नंबर मिसिंग। सो इट मीन्स कि आपने कितने नंबर्स स्किप करके नेक्स्ट नंबर्स लिखने हैं? 1 1, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में दिया गया है ना नंबर्स। इसके बाद भी एक स्किप है नंबर, फिर नेक्स्ट नंबर लिखा है। 3 के बाद भी 4 स्किप करके नेक्स्ट नंबर लिखा है। 5 के बाद भी 6 स्किप हुआ है, देन 7 लिखा है। आपने भी नेक्स्ट नंबर कैसे लिखना है? 7 के बाद आप क्या स्किप करोगे? कौन सा नंबर स्किप करोगे? 1 नंबर स्किप करोगे। 7 के बाद क्या आता है? 8। इट मीन्स आप 1 नंबर यहाँ पे 8 को स्किप कर दोगे, तो उसके आगे वाला नंबर आएगा, तो 8 के आगे आता है 9। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 9, ठीक है। जिस सीक्वेंस में आपको जितने स्किप करके नेक्स्ट नंबर दिया गया होगा, आपने उतना ही आगे उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे 2 दिया है, 2 के बाद कितने नंबर स्किप किए हैं? 3 और 4 और 5, फिर दिया है 6, ठीक है। 3 4 5 कितने नंबर्स हुए? 3। इट मीन्स 3 नंबर स्किप किए इन्होंने। 6 के बाद अगेन देखो कितने नंबर स्किप करके 10 दिया है। 6 के बाद काउंट करो, 7 8 9, फिर आया 10, 7 8 9, अगेन 3 नंबर स्किप है, फिर 10 आया, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में है ना कि इसके बाद भी 3 नंबर स्किप करके लिखना है, लिखा है। इसके बाद भी
3 नंबर स्किप करके लिखा है, तो आपने भी क्या करना है, 3 नंबर स्किप करके नेक्स्ट नंबर्स लिखने हैं। तो 10 के बाद 3 नंबर स्किप करो, काउंट करो, 3 नंबर स्किप कर दो। 10 के बाद 11, 12, 13, ठीक है, 13 तक आपने 3 नंबर स्किप कर दिए। 13 के बाद क्या आएगा यहाँ पे अब 14। ओके, समझ आया? अब 14 के बाद अगेन 3 नंबर स्किप करोगे तो क्या आएगा? 14 के बाद काउंट करो, 3 नंबर स्किप करो, 15, 16, 17, ठीक है। 17 के 3 नंबर स्किप कर दिए, 15, 16, 17। 17 के बाद क्या आता है 18, तो 18 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से आपने नेक्स्ट चलते जाना है। नाउ लुक एग्जाम्पल्स ऑन योर बुक। फर्स्ट इज़ 5, 5 के बाद दिया है 10, 10 के बाद दिया है 15, ठीक है। तो देखो कितने नंबर स्किप हो रहे हैं। 5 के बाद काउंट करो कितने नंबर स्किप हैं, मिसिंग है 6, 7, 8 और 9, यानी 4 नंबर्स। तो 4 नंबर स्किप करके 10 लिखा है। अगेन 10 के बाद काउंट करो कितने मिसिंग है, अगेन 4, 11, 12, 13, 14, 15 आया है। आपने भी इसी तरह से 4 स्किप करके नेक्स्ट नंबर्स लिखते जाना है। अब 15 के बाद 4 नंबर स्किप करो, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, तो आगे वाला नंबर क्या आएगा 20। 20 के बाद अगेन 4 स्किप करो, क्या आएगा 25, अगेन 4, 30, 35, 40, 45 एंड 50। सभी में आपने 4 नंबर्स क्या करने हैं, मिस करने हैं, स्किप करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर स्किप करके उन्होंने हमें पैटर्न दिया है। तो उसी सीक्वेंस में हमने आगे आगे नंबर्स राइट करने हैं। अब एक और वे है, ये 5 का टेबल बन रहा है ना, देखो 5, यहीं से आपको पता चल जाएगा, यहीं से आपको पता चल रहा है ना कि 5 का टेबल लिखा हुआ है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो आप इसको टेबल के जैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा टेबल बन रहा है, 10 का बन रहा है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। अब नेक्स्ट देखो 1 है, 1 के बाद 11 है, 11 के बाद है 21। तो काउंट करो कितने नंबर स्किप करके नेक्स्ट नंबर्स दिए हैं, तो आगे नेक्स्ट आपने राइट करते जाना है। ये तो थे फॉरवर्ड वाले नंबर्स, ठीक है। अब ये देखो एफ नंबर, एफ एग्जाम्पल, ये रिवर्स को जा रही है। 100 के बैकवर्ड दिया है 90, तो कितने नंबर स्किप करके रिवर्स जा रहा है ये नंबर, ठीक है। फिर उसके बैकवर्ड दिया है, तो आपने इसको रिवर्स में लिखना है, ठीक है। नाउ अब हमने करना है पैटर्न्स विद शेप्स, ठीक है। शेप्स में हमने पैटर्न्स को कैसे कंप्लीट करना है, ड्रॉ नेक्स्ट 5 शेप्स इन द पैटर्न। नेक्स्ट 5 शेप्स हमने पैटर्न में ड्रॉ करनी है, ठीक है। शेप्स को ऑब्जर्व करोगे आप, देन उसके नेक्स्ट ड्रॉ करोगे। फर्स्ट देखो एग्जांपल, एरोज दिए, ये अपसाइड एरो है और ये नीचे की ओर है डाउन, अगेन अप है फिर डाउन है। तो आप कौन सा ड्रॉ करोगे अब, अप डाउन सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है, एक बार फिर से ऊपर है, फिर से नीचे है। तो आपने अब कौन सा करना है, अप साइड वाला। तो आप ऊपर को ऐसे ड्रॉ करोगे एरो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कौन सा करोगे, डाउन, राइट, फिर अप साइड, राइट, फिर डाउन एंड अगेन अप। इसी तरह आपने सीक्वेंस में चलते जाना है, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये हर्ट दिया है, उसके बाद स्टार, अगेन हर्ट,
ठीक है, सीक्वेंस है ना ये, हर्ट स्टार अगेन हर्ट, इट मीन्स इसके बाद क्या आएगी, कौन सी शेप आएगी, स्टार। तो आपने यहाँ पे स्टार ड्रॉ कर लेना है। अब स्टार के बाद अगेन हर्ट, फिर स्टार, अगेन हर्ट एंड अगेन स्टार। ठीक है, इसी तरह से ये नेक्स्ट है और आपने ये खुद करने हैं। ओके, थैंक यू।